Hello dear students, I am your educator Ananya ma'am. I am here with the PYQ session of the human reproduction. So पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ टर्न ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इसी तरीके से चैप्टर वाइज PYQ हम लोग चलते हुए चलेंगे एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में. ठीक है. सो विदाउट डिलेइंग, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 which asked in the 2015. Question is your structure of a human sperm. Human sperm का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है. So in the figure with label A and B. A क्या है आपका एक्रोसोम, ठीक है, और B क्या है, ये आपका मिडिल पीस है. मिडिल पीस विच इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है, रिच होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्पर्म क्या करते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं. आइडेंटिफाई दीज गिवन देयर कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक को आपको आइडेंटिफाई करना है. तो ए क्या है, एक्रोसोम. इट्स एंजाइम हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन. यस, एक्रोसोम क्या करता है, ये गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है. इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि एग की जोना पेलुसिडा को जाके पेनिट्रेट करता है, एंजाइम रिलीज करता है, उसके ऊपर एक कवरिंग बना देता है और इसी की वजह से फ्यूजन हो पाता है. तो सो ऑप्शन नंबर 1 इज द ए इज द करेक्ट वन. बी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म. फ्यूजन के लिए नहीं, ये किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्विमिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, फ्यूजन के लिए नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एंट्रल फॉलिकल्स इज ए सेलुलर. ठीक है, ये एंट्रल नहीं एंट्रम होना चाहिए था. नहीं, ठीक है, एंट्रल भी सही है, एंट्रम भी सही है, एंट्रल भी सही है. ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंट्रल और एंट्रम फॉलिकल इज ए सेलुलर. कौन सी लेयर ए सेलुलर होती है, दैट इज द जोना पेलुसिडा. ये पॉलीसेक्राइड्स की लेयर होती है. ये कैसी होती है, ए सेलुलर लेयर होती है. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन ह्यूमन फीमेल्स. फीमेल्स में मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड. मियोसिस सेकेंड यानी कि जब सेकेंडरी ओसाइट्स तब बनता है जब इंड्यूस होता है स्पर्म, जब अंदर की तरफ जाता है. फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म की एंट्री होती है. स्पर्म के इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मियोसिस 2 होती है. तो यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन तो नहीं है. इसके अकॉर्डिंग यूटेराइन इम्प्लांटेशन, बर्थ, प्यूबर्टी, हम लोग फर्टिलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं. चूंकि ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है 2015 का. उस टाइम क्या हुआ, AIPMT हुआ करता था, तो एक तरीके से इसकी तरफ हम लोग जा सकते हैं. लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट होता तो बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर स्पर्म एंट्री, ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होता. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल. फीमेल में ओव्यूलेशन को कौन सा इवेंट डिस्क्राइब नहीं कर रहा है या कौन सा इवेंट एसोसिएटेड नहीं है. तो इवेंट नंबर 1, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स. ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तभी तो एग रिलीज होगा, तभी फ्यूजन होगा. रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, यस, जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा सेकेंडरी ओसाइट्स बनेंगे और वहां से फर्टिलाइजेशन होगा. एलएस सर्ज, यस, एलएस सर्ज होता है तभी तो आपका क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं. डिक्रीज इन स्टेरॉयडल, ये रिलेटेड नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ. हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ होता है किसका, यूटेरस को रिमूव करने को कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी. ठीक है. ये आपके बेसिकली, और इसके लिए टर्म्स मैं बता देती हूँ. कुछ कुछ ऐसे रिमूवल्स के टर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, कैस्ट्रेशन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस. कैस्ट्रेशन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस. काट करके टेस्टिस को रिमूव करना इज कॉल्ड एज द कैस्ट्रेशन. दूसरा हिस्टेरेक्टोमी पढ़ लिया हम लोगों ने. नेक्स्ट पढ़ते हैं वैसेक्टोमी. पढ़ा है आपने ऑलरेडी. सर्जिकल रिमूवल ऑफ और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप कट एंड टाई सेपरेटली of
वासा डिफरेंशिया। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। एक टर्म आता है ऑफ्रेक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ ओवरी, PHORECTOMA, ऑफ्रेक्टोमी। इट मीन्स रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी भी आपको पता है क्या होता है। ये ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अपने सिलेबस में। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, कट एंड टाई सेपरेटली फैलोपियन ट्यूब। इसको रिमूव नहीं करते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब होती है इस तरीके से, इसको अलग अलग काट करके टाई कर देते हैं, इसको भी या तो इसको। और इसी तरीके से ही वैसेक्टोमी में भी क्या होता है, ये टेस्टिस होती है, ये इस तरीके से जा रही होती है, इसको अलग अलग काट करके सेपरेटली टाई कर देते हैं, इसको कंप्लीट रिमूव नहीं करते। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टुरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में पार्टुरेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई पार्टुरेशन के लिए। इंक्रीज इन रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। इसमें से क्या जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन आपका मिल्क सिक्रेशन हार्मोन है। तो इनिशिएशन पार्टुरेशन के लिए, पार्टुरेशन में इनिशिएशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन वजाइनल कैनाल को डायलेट करता है, वैसोडाइलेशन कराता है उस कैनाल में, तो ये जरूरी होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली। प्रैक्टिकली कब फिजिबल होता है फर्टिलाइजेशन, जब जैसे ही एग रिलीज हुआ वैसे ही तुरंत वहां पे स्पर्म पहुंच जाए। ठीक है, तो द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ द cervix। दूसरा, द स्पर्म एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू cervix within the 48 hours, released ovum in the uterus। 48 hours में ये डेड हो जाएगा ओवम। दूसरा, द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन फिजिबल हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। दिस इज द ओनली वन डे टाइम वेयर फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या है भाई, LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. LH triggers secretion of androgen from the Leydig cells. FSH stimulates the Sertoli cells which helps in the spermiogenesis. LH triggers ovulation in the ovary. ये ट्रिगर नहीं करता, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। Which of the following is incorrect regarding vasectomy? वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। वैसेक्टोमी क्या होता है वैसे, वैसेक्टोमी इज द सेपरेटली कट एंड टाई ऑफ वासा डिफरेंशिया, जिससे कि स्पर्म सिंथेसिस तो होगा, एपिडिडायमिसिस में मैचुरेशन के लिए जाएगा, लेकिन आगे वो यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेट नहीं हो पाएगा। अगेन वो एपिडिडायमिसिस में ही क्या हो जाता है, बड़े जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये यूटिलाइज कर ले जाते हैं, बाकी अदर चीजों को स्क्लेरा के थ्रू, वेस्ट के थ्रू रिलीज कर दिए जाते हैं। तो वासा डिफरेंशिया कट एंड टाई इरिवर्सिबल है। नो स्पर्म ऑकर इन द सेमिनल फ्लूइड्स, नो स्पर्म ऑकर इन द एपिडायमिसिस। एपिडायमिसिस में स्पर्म पहुंचता है, एपिडायमिसिस यहाँ पाई जाती है, टेस्टिस यहाँ पाई जाती है, तो यहाँ से ये स्पर्म गया तो है लेकिन इसके बाद इधर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये या एपिडायमिसिस में आपका स्पर्म पहुंचता है वैसेक्टोमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो विथ मोर देन 60 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन द ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस। ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। IVF टेक्निक के थ्रू जब 16 से स्टेज पहुंचती है तो ये इम्प्लांट किया जाता है यूटेरस में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द
करेक्ट पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का सबसे सही पाथवे क्या है? ठीक है, बताओ। रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, इफ्रेंटिया डक्टिलिस, एपिडिडाइमिसिस। रेटिटेस्टिस, इफ्रेंटिया, एपिडाइमिसिस, वासा डिफरेंसिस। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट का यही है, ये ऑप्शन ही। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के थ्रू ये बनते हैं, बनने के बाद इफरेंट डक्टिलिस के थ्रू, इफरेंट या वासा इफ्रेंटिया कह सकते हैं इसको, वासा इफ्रेंटिया के थ्रू एपिडाइमिसिस में जाते हैं, एपिडाइमिसिस से वासा डिफरेंसिया से होते हुए यूरेथ्रा की तरफ जाते हैं। सो दिस वन इज द करेक्ट पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कराना है आपको। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल होते हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? एंट्रम क्या होता है? ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में मदद करता है। या एंट्रम इज योर ग्राफियन फॉलिकल, यस। और टोफेक्टोडर्म स्पर्म में देखने को मिलता है। ओके, एंड एक मिनट, चलो क्या कर दिया, यस। मॉन्स प्यूबिस क्या हो जाएगा आपका? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो जाएगा, जेनिटेलिया। यानी कि ए का थर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। बी ऑप्शन को आप हटा दो। ठीक है, दूसरा है एंट्रम क्या होता है आपका? इट इज द ग्राफियन फॉलिकल। यस, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, टोफेक्टोडर्म्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी कि बी का हो जाएगा 4। बी कहाँ है आपका? ए हटा दो 1, बी का 4, बी का 4। ठीक है, सी ट्रोफेक्टोडर्म हो जाएगा 1, सी का 1, ये सी का 2 है, ये हो जाएगा। और नेकबेन इस फॉर्म में पास देखने को मिलता है, नेकबेन, तो ये हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। आगे बढ़ते हैं। सेवरल हॉर्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। किसके थ्रू होते हैं प्रोड्यूस? प्लेसेंटा के थ्रू होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेशन ऑकर्स, कैपेसिटेशन का मतलब होता है कैपेसिटी, जो कि फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म जब जा रहा है तो वहां पे उसकी कैपेसिटी फ्यूजन्स की जो होती है वो क्या कहलाती है? कैपेसिटेशन कहलाती है। तो कैपेसिटेशन कहाँ पे आता है? जब स्पर्म पहुंच जाता है फीमेल बॉडी में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फेलोपियन ट्यूब में, जहां पे उसको फर्टिलाइज करना होता है, तो फेलोपियन ट्यूब की कैपेसिटी को मेजर की जाती है। तो कैपेसिटेशन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव, और कहाँ ट्रैक में आता है? ये स्पर्म की कैपेसिटी होती है कि वो फ्यूज कर पाएगा कि नहीं। A temporary endocrine glands in the human body is your corpus luteum होता है। corpus luteum क्या होता है? temporary endocrine glands होते हैं। ये जैसे ही एग रिलीज हो जाता है, ये corpus luteum क्या हो जाते हैं? degenerates हो जाते हैं। So this one is a temporary one. Gonadotropin releasing hormones and hypothalamic hormones needed to reproduction acts on, कहाँ से ये रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, क्योंकि GnRH एंड हाइपोपैथैलेमिक हार्मोन्स needed in reproduction acts on the LH and the oxytocin। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय, ये तो प्लांट का क्वेश्चन आ गया। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी आर, कौन कौन से होते हैं? एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन्स, एस्ट्रोजेंस।
ठीक है, इसके पिछले क्वेश्चन में ही आया हुआ था। The difference between spermiogenesis and spermiation. Spermiation is generally a release of sperm. Release of sperm. और spermiogenesis यानी कि synthesis of sperm. ऑप्शन देखते हैं। In spermiogenesis, spermatids are formed while spermiation, spermatozoa are formed नहीं। In spermiogenesis, spermatozoa are formed while in spermiation, spermatids are formed. In spermiogenesis, spermatozoa are formed, Sertoli cells and released into the cavity of seminiferous tubules, while in spermiation, spermatozoa are formed. अब तो यही बचा है, यही करेक्ट होगा। Still, in spermiogenesis, spermatozoa are formed, while in spermiation, spermatozoa are released from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubules. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है। द एमनियन मैमिलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो बनता है जिसके थ्रू हम लोग क्रोमोसोमल नंबर को भी स्टडी करते हैं या किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करते हैं फीटस का, तो वो किसका होता है? ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म का बना होता है। मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसो, यस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोलिफरेटिव कौन सी होती है? फॉलिकुलर फेज होती है, ठीक है। सेक्रेटरी फेज कौन सी होगी आपकी? ल्यूटियल फेज होगी। मेंस्ट्रुअल फेज कौन सी होगी? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। सो ए का हो जाएगा 2, ए का 3, ए का 1, ए का 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। कोलेस्ट्रम, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential, impart immunity to the newborn infants because it contains antibiotics को कंटेन करके रखता है, एंटीबॉडीज को कंटेन करके रखता है, और जिसमें से कि इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, IgA कंटेन करके रखता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये देखो एक पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन स्टेज दी हुई थी तो हमने उसका अप्रोप्रिएट मान लिया था, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी, यानी कि सेकेंड मियोटिक होती है, सेकेंड मियोसिस में ही तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स टू मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। चलो भाई करेक्ट सीक्वेंस बताओ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, एपिडाइमिसिस, वासा डिफरेंसिया, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मेटस, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया पहले ही, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगैमी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा यानी क्लीवेज होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। ये इवेंट तो करेक्ट है। बाकी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगैमी, जाइगोट बनेगा, सेल डिवीजन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस और फिर सेल डिफरेंशिएशन, जबकि ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले सेल डिफरेंशिएशन होगा ना, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस ये चीज यहाँ पे इनकरेक्ट दे दी है। गैमेटोजेनेसिस के बाद सिनगैमी कैसे हो जाएगा? गैमेट के बाद गैमेट ट्रांसफर होंगे यानी कि स्पर्म में नोवा फ्यूज होंगे तब तो सिनगैमी होगी। फ्यूजन इज कॉल्ड एज सिनगैमी और सिनगैमी का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? जाइगोट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस? ये कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क इंजेक्शन के लिए और फिटस रिफ्लेक्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों चीज के लिए होते हैं। आगे देखते हैं। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप्स इन द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में कोई नया फॉलिकल डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं डेवलप होता है? क्योंकि यहाँ पे LH और FSH का लेवल ना बहुत डाउन होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, बिकॉज
follicles do not remain in the ovary after ovulation, FSH levels are high in the luteal phase, हाई रहता है तभी तो फॉर्म्ड होते हैं, लो रहते हैं तो फॉर्म नहीं हो पाते हैं. LH levels are high in the luteal phase, both FSH and LH levels are low in the luteal phase. luteal phase में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इन दोनों का लेवल क्या होता है, बहुत डाउन हो जाता है. लेवल डाउन होने की वजह से कोई भी नए फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन ह्यूमन बींग्स एट द एज ऑफ 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में of the pregnancy the following is observed. क्यों ऑब्जर्व होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के डेवलप हो जाते हैं. फर्स्ट वीक में हार्ट का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, हार्ट डेवलप होती है, तो हार्ट का डेवलपमेंट सबसे पहले होता है. आई लीड्स और हेयर का डेवलपमेंट सबसे लास्ट में होता है. मेनली अगर हम बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर डेवलप. ठीक है, ये द हेड्स आर कवर्ड विद अ फाइन हेयर, ये सबसे लास्ट में होगा. आईलिड्स आईलैशेस सबसे लास्ट में बनेंगे. मोमेंट ऑफ फीटस भी लास्ट में देखने को मिलता है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स. इस ग्रुप्स में से आपको क्या बताने हैं, हैप्लॉइड सेल्स बताने हैं. कौन से होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंड पोलर बॉडी. स्पर्मेटोसाइट्स तो आपके क्या होते हैं, हैप्लॉइड नहीं होते हैं. प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड्स नहीं. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी ठीक है, ओवम यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लियर. आगे बढ़ते, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद द कॉलम 2. ठीक है, ओवरी क्या है भाई, क्या प्रोड्यूस करती है, ओवरी प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स. प्लेसेंटा रिलीज करती है एससीजी हार्मोन. कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम आ जाएगा आपका, प्रोजेस्टेरोन्स रिलीज करता है. लेडिक सेल्स एंड्रोजन्स के ऊपर वर्क करती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 2 यहाँ पे, और कहीं पे ए का 2 है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट. ये तो पहले ही एलिमिनेशन से हम निकाल सकते हैं इसको. मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2. प्लेसेंटा अगेन एससीजी, मतलब ए का 2, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ए का 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट. बाकी देख लेते हैं. जोना पेलुसिडा, ठीक है, लेयर ऑफ ओवम, ओवम की लेयर होती है. ठीक है, पॉलीसेक्रेट्स की बनी होती है. बल्बोयूरेथ्रल्स, बल्बोयूरेथ्रल्स क्या होती है, लुब्रिकेशन ऑफ द, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाई जाती है, जो सीमेंस को रिलीज करती हैं, फ्रक्टोज रिच कंपोनेंट्स को रिलीज करती हैं, जिससे कि स्पर्म क्या होता है, लुब्रिकेट होता है. लेडिक सेल्स की बात करें तो लेडिक सेल्स एक्ट ऑन द एंड्रोजन्स या मैच्योर द एंड्रोजन्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम या ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स. ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होने के लिए कौन मदद करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल कॉज द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम यानी कि ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सर्ज ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स. म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड. म्यूटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म एंट्री करता है. प्रायर टू ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. ठीक, 3 बार क्वेश्चन आ चुका अब तक. रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन कोरोना रेडिएटा, विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, जोला पेलुसिडा पे प्रेजेंट रहता है. ठीक है, यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यही पॉलीसेक्रेट की बनी होती है. विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टुरेशन इन द ह्यूमन. ह्यूमन में पार्टुरेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट रही है, पहला इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो जरूरी है. सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन भी जरूरी है.
रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन भी जरूरी है, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लैक्टेशन कराता है, ये हार्मोन क्या कराता है, लैक्टेशन कराता है, यानी कि मिल्क इंजेक्शन कराता है। तो पार्टुरेशन के लिए ये जरूरी नहीं है। अभी क्वेश्चन आया था कि कौन सा पार्टुरेशन के लिए जरूरी है। Which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? ठीक है, लेटर फेज प्रेगनेंसी में कौन रिलैक्सिन को रिलीज करता है? द आंसर इज योर कॉर्पस ल्यूटियम। कौन रिलीज करता है? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड्स फॉर oogenesis। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है लेकिन oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, दोनों में हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स ऑकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस ऑकर कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिकली डिवीजन स्टेम सेल्स पॉपुलेशन, ऐसा चीज हमें देखने को एग में नहीं मिलता, यानी कि एक तो सी हो जाएगा। दूसरा, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कंट्रोल किया जाता है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, जरूरी नहीं है, फीमेल्स में जो एग का फॉर्मेशन होता है वो इनिशिएट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। प्यूबर्टी के एज में तो ये मैच्योर होकर रिलीज हो रहे होते हैं ग्राफियन फॉलिकल से। सो सी और ई कहाँ है? ई है, बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोस्ट करेक्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट नंबर 1, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, सही बात है, इसी को स्पर्मिएशन कहते हैं। दूसरा, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये भी बात सही है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज, अच्छा इनकरेक्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट वन। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड? oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग, oogenesis यानी कि सिंथेसिस ऑफ एग। एग की सिंथेसिस कब होती है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। प्रॉक्सिमल से डिस्टल तक आपको मेमोरी ग्लैंड को क्या करना है? अरेंज करना है। चलो भाई, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलती है? सबसे पहले होती है एल्वेलाई, मतलब इधर क्या होती है? एल्वेलाई, छोटे छोटे इस तरीके से बन जाए जिसमें मिल्क इंजेक्शन होने लगता है। तो सबसे पहले तो नंबर 1 पे जाएंगे एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई के बाद होती है आपकी मेमोरी ट्यूब्यूल्स, इससे ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, तीसरे नंबर पे आता है आपका मेमोरी डक्ट, चौथे पे आ जाएगा, कहाँ गया? एम्पुला, यस, ठीक है, चौथे पे एम्पुला, और 5वें पे आ जाएगा लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सी, प्रॉक्सिमल से हम कह रहे हैं, ठीक है, इधर से लेके इधर तक का, और सबसे एंड में क्या होता है? लैक्टिफेरस डक्ट। तो सी हो जाएगा, सी के बाद क्या आएगा? ई हो जाएगा, ई के बाद क्या होगा? ए के बाद क्या होगा बच्चे? डी, ए के बाद क्या हो जाएगा? डी, डी के बाद हो जाएगा बी। देखो कौन सा है? सी के बाद ए नहीं, यहाँ सी है, सी ई ए डी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ? देखो, पहली चीज के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होगा, तो ये क्या बनेगा?
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये डिप्लॉयड होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, हैप्लॉयड होंगे। अब इसमें होगा मियोसिस 2, तब ये क्या बनेंगे आपके स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास कितने हैं 400 मिलियन है, तो ये हमें कितना चाहिए होगा 200 मिलियन चाहिए होगा। ठीक है, ये कितना रहा होगा 100 से 200, 200 से 400, ये कितना रहा होगा 100 मिलियन रहा होगा। तो हमें पूछा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने रहे होंगे, तो बच्चे 200 मिलियन रहे होंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as a reason। चलो assertion reason करेक्ट करते हैं। During pregnancy the level of thyroxine is increased in the maternal blood। फीमेल के ब्लड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी थायरोक्सिन जो हार्मोन्स है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी थायराइड के सिम्टम्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज द कॉमन फैक्टर्स या इट इज द कॉमन सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलता है, नॉट ए बिग इश्यूज। दूसरा चीज, प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, मदर्स में मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। So both assertion and reason are correct, reason is the correct explanation for assertion also। तो ऑप्शन नंबर both A and R are correct, R is not, नहीं R is the correct explanation of A। इसकी वजह से ही थायरोक्सिन के जो लेवल है वो बढ़ घट जाते हैं, बेसिकली हाई ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion and other is labeled as a reason। इंट्रोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिल्स, यानी कि 60 सेल स्टेज के इम्प्लांटेशन के लिए फीटस में जाने के लिए इंट्रोमेट्रियम जरूरी होती है। इंट्रोमेट्रियम इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है और हर मंथ ये फॉर्म्ड होती है। दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स and cause disintegration of endometrium, and in the light of the above statement choose the most appropriate answer। वैसे ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, लेकिन इसके लिए ये रीजन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो both statement both assertion and reason are true, R is not the R is the correct explanation, नहीं, both A and R are true, R is not the correct explanation of A। so ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। गिवन विद आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1, vasa differentia receive duct from seminal vesicles and open into urethra as ejaculatory duct, सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, the cavity of cervix is called cervical canal which along with the vagina form birth canal। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। both statement 1 and 2 are false, नहीं, both statement 1 and 2 are true। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। मैच कराओ, पार्ट्यूरेशन, प्लेसेंटा, कोलेस्ट्रम, फिम्ब्रियाई। ठीक है, चलो मैच कराते हैं। पार्ट्यूरेशन क्या होता है, पार्ट्यूरेशन क्या होता है भाई, इट इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। प्लेसेंटा, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, यस ये हार्मोन सिक्रेट करती है HCG एंड HPL। कोलेस्ट्रम, सेवरल एंटीबॉडीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। फिम्ब्रियाई, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि ए का हो जाएगा 3, ए का 3, ए का 1, ए का 3। ठीक, ये और ये लेके चलते हैं, अभी ये हटा देते हैं। प्लेसेंटा यानी कि बी का 4, बी का 4, बी का 4। सी का आ जाएगा कोलेस्ट्रम 1, सी का 2 है, यहाँ पे सी का 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट 1। आगे बढ़ते हैं। मॉन्स प्यूबिस, ये एक फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है फैटी एसिड्स का, तो ये हो जाएगा फैटी कुशन ऑफ सेल्स कवर्ड बाय द स्किन एंड हेयर। क्लिटोरिस, हाइमेन एंड लैबिना मेजोरा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लिटोरिस क्या होता है आपका, ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है लैबिया मिनोरा के ऊपर होता है, मिनोरा के, मेजोरा नहीं, मिनोरा के। हाइमेन क्या होते हैं, थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है। ठीक है, और ये कभी भी ब्रेक हो सकता है ड्यूरिंग द साइकिलिंग, जब क्या हम क्लाइंबिंग करें या किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू ये क्या होता है, ब्रेक हो सकता है ये मेम्ब्रेन।
लेविया लैबिना मेजोरा, ठीक है। ये क्या है भाई आपका फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि ए का टू, ठीक है, ए का 2, ये दोनों हटा दो ऑप्शंस। बी का 3 हो रहा है, बी का 3 है, बी का 3 है, ठीक है। सी का 4 जा रहा है, सी का 1 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा करेक्ट वन। गॉट इट? आगे बढ़ा जाए, चलो बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रांसवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। अभी हमने डिस्टल रीजन से सीक्वेंस देखा था, अभी मिल्क इजेक्शन कहाँ से होता है, और मोस्ट सॉरी प्रॉक्सिमल रीजन से। तो मोस्ट ऑब्वियसली प्रॉक्सिमल रीजन से ही मेमोरी ग्लैंड के मिल्क इजेक्शन होगा। तो सबसे पहले आ जाएगी एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है? मेमोरी एल्वेलस, यानी कि 1 नंबर, ठीक है। दूसरा आ जाओगे आप मेमोरी ट्यूब्यूल्स, 2nd नंबर। सी के बाद आना चाहिए ई, सी के बाद ई, सी के बाद ई, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? मेमोरी डक्ट, ठीक है, मेमोरी डक्ट, यानी कि ये हो जाएगा 3rd नंबर पे। और 4th नंबर पे क्या हो जाएगा? एम्पुला। और 5th नंबर पे हो जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। Given below are the two statement. One is labeled as assertion and second is labeled as a reason. Assertion क्या कहता है? During menstrual cycles, the ovulation takes place approximately on 14 days. ठीक है, 14 days. During menstrual cycles, the ovulation takes place approximately in the 14 days. Yes, mid में ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इंड्यूस रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। और इसी से इंटरमेट्रियल वॉल रैप्चर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल बिगिनिंग होती है। तो बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs फ्रॉम 2015 से लेकर के 2024 तक का ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मे इट हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट PYQs के साथ। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर और हैव फन।